हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। T20 वर्ल्ड कप और स्क्वाड प्रीव्यूज हम आपके साथ एक के बाद एक कर रहे हैं। तो जो आखिर हमने किया था वो थी वेस्ट इंडीज की टीम और उसी ग्रुप में है न्यूजीलैंड। ये कहना गलत नहीं होगा कि एज एन इंडियन क्रिकेट फैन और इंडियन क्रिकेट टीम भी जिसका सबसे ज्यादा डर T20 वर्ल्ड कप स्टेज में रहता है वो है न्यूजीलैंड की टीम। वर्ल्ड कप्स में T20 वर्ल्ड कप्स में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो हम इनसे जीते नहीं हैं और इन्होंने हमें बार बार जो हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप्स में कभी नॉकआउट कर देते हैं, कभी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बाहर कर देते हैं, कभी T20 वर्ल्ड कप में ऐसे सिचुएशन पर खड़े कर देते हैं कि भाई यहां से वापसी नहीं है। अच्छा, इनकी कभी भी उतनी ज्यादा बात नहीं होती है, बट इनका सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सीक्रेट क्या है, उस सब पर भी बात करेंगे। और बड़ा सवाल इनके लिए भी ये है क्योंकि अगर पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप देखें तो पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर रहा, उससे पिछले में इन्होंने फाइनल भी खेला। अब ये है कि भाई इनको भी इंतजार खत्म करना है क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बार बार ऐसे मायूस चेहरे फाइनल या सेमीफाइनल के बाद उनके पास हों और वो बस इंतजार कर रहे हो कि हम कब जीतेंगे। जेम्स नीशम का वो विजुअल याद आता है जब वो सेमीफाइनल जीतने के बाद कह रहे थे कि यार कि फाइनल के बाद फाइनली वो चीज़ कर पाएंगे वो, लेकिन हुआ नहीं था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हाथों हार इनको मिली थी जब पिछले से पिछला एडिशन था। तो एक बार स्क्वाड पर नजर डालते हैं। इंडिया की तरह कह सकते हो आपकी न्यूजीलैंड भी एक सेफ स्क्वाड के साथ जा रहा है। बहुत ज्यादा कुछ आपको वहां पर सरप्राइजेस नहीं नजर आ रहे हैं। एक जो आप अनएक्सपेक्टेड लाइंस, उनके लिए अच्छी चीज ये है कि ब्रेसवेल जो इंजरी से जूझ रहे थे वो वापस भी आ गए हैं। फास्ट बॉलिंग ग्रुप आप देखेंगे तो वही अनुभव के साथ गए, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और एक्सपीरियंस अपने नाम डेविन कॉनवे, केन विलियमसन। तो अनएक्सपेक्टेड लाइंस जैसे हम कह रहे हैं कि सेफ, बट उनके साथ ये कह सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड जो है सेफ स्क्वाड तो लेकर जाता है बट परफॉर्मेंसेस भी सेफ देता है और नॉकआउट्स तक पहुंचता है। चैलेंज ये कि क्या वो फाइनल हर्डल क्रॉस कर पाएंगे। तो ये तो होगी स्क्वाड की बात। इन डिटेल आगे चर्चा करेंगे, पूरी एक एक चीज पर बात करेंगे जहां पर आपकी इनकी बेस्ट 11 भी दिखेंगे। लेकिन उससे पहले ग्रुप वेस्ट इंडीज की बात करी थी, सेम ग्रुप में ही है। अगर यहां पर आप देखेंगे भाई अफगानिस्तान का चांस किसके अगेंस्ट ज्यादा रहेगा, तो आप अगर वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के साथ बात करोगे तो आप बोलोगे कि वेस्ट इंडीज को शायद हो सकता है एक टाइम को हरा दें, बट न्यूजीलैंड को नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी प्लानिंग के साथ आती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जो हम कह रहे थे कि भाई सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, एक तो कलेक्टिव टीम एफर्ट और एक जो इनकी प्लानिंग रहती है। और कभी भी इनके लिए वो बड़ी स्टेजेस इतना ज्यादा इनको ओवरऑड नहीं करती हैं। तो ग्रुप भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि इनके ग्रुप के जो फिक्चर्स हैं वो किस तरीके से हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आपको आगे की जर्नी में इंपॉर्टेंट रहते हैं कि किस टीम से आपको कब भिड़ना है। जैसे वेस्ट इंडीज के लिए था कि उनके जो क्रंच गेम्स थे वो बाद में थे, इनके लिए ऑपोजिट है। न्यूजीलैंड का जो है इम्तिहान पहले शुरू होता है। अफगानिस्तान एक ट्रिकी ओपोनेंट, वो पहले फेस करनी है, देन वेस्ट इंडीज। तो ऑब्वियसली पहले 2 मैचेस में से एक तो जीत इनको चाहिए ही चाहिए होगी। देन अगर मामला फंस जाए कहीं गलती से तो बाद में स्कोप रहेगा कि आप नेट रन रेट वगैरह बढ़िया कर लो ताकि आप जब सुपर 8 में जाओ तो वहां चांस रहे। और सुपर 8 के लिए सीडिंग्स एक बार आपको दिखा देते हैं कि इनकी सीडिंग्स किस तरीके से है, क्योंकि सीडिंग्स के बेसिस पर ही जो इनका फिक्सचर बनने वाला है कि अगर वही सीडिंग्स आगे प्रोग्रेस करती हैं तो फिक्सचर्स क्या हैं। तो देन आपको सुपर 8 के फिक्सचर्स भी आपको दिखाएंगे। सीडिंग्स के लिहाज से आप देखेंगे सी ग्रुप में न्यूजीलैंड C1 है, वेस्ट इंडीज C2 है। अगर अफगानिस्तान करती है कुछ यहां पर उलटफेर तो देन जो भी टीम बाहर होगी अफगानिस्तान उसको वहां पर एज सीड रिप्लेस कर देगी। तो ये तो रही सीडिंग्स की बात। अब इनके लिए बेस्ट 11 या लाइकली 11 क्या कुछ लग रही है या फिर न्यूजीलैंड की सोच क्या रहती है, उस लिहाज से अगर देखें तो इनकी आपको लाइकली 11 भी दिखा देते हैं। जो हमने कहा था कि भाई सेफ्टी ये लेकर चलते हैं और इनके साथ सेफ के साथ साथ परफॉर्मेंसेस भी इनकी हमेशा आप कहोगे कि आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड तगड़ा ही करती है। कॉनवे और फिन एलन एज ऑफ नाउ ओपनर। रचिन रविंद्र जरूर हैं बट वो अभी आपको बाहर नजर आएंगे, बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो ही आएंगे क्योंकि ये बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को। कॉनवे का हाल या फॉर्म एक सवाल है, देखना पड़ेगा। फिन एलन ने जबरदस्त एक सीरीज खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट याद आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पहला मैच था T20 वर्ल्ड कप का पिछला, जहां पर इनकी इनिंग्स ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया था। फिन एलन को जरूरत है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो, रिस्क लेकर खेलते हैं बट कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। केन विलियमसन एज ऑफ नाउ कह सकते हैं कि करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां पर सवाल होता है कि केन विलियमसन T20 पर कैसे, बट इनके साथ खास बात क्या है कि बड़े मैचेस में हमेशा स्टेप अप करते हैं। जिस फाइनल की हम बात करें वहां पर भी एक स्लो स्टार्ट के बाद अच्छा रिकवर किया था। डैरल मिचेल, आईपीएल बड़ा इनका स्ट्रगल वाला गया है, नंबर 4 की पोजीशन। इनको अपने शॉर्ट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे, सिर्फ सीधे बल्ले से काम नहीं चलेगा। ग्लेन फिलिप्स फिनिशर के रूप में कहोगे आप एक्सप्लोसिव, बट देखना होगा कि इनका भी हमने देखा कि आईपीएल में गेम टाइम उतनी नहीं थी। मिचेल और फिलिप्स बहुत ज्यादा क्रूशल होंगे इस टीम के लिए। देन ब्रेसवेल भले ही क्रिकेट कम खेलें बट ब्रेसवेल को आप बैक करोगे और ये इनके इंपैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं। फिर देन आप देख रहे हैं कि स्पिन ट्विंस मिचेल सैंडनर
और ईश टोडी ऑब्वियसली बाद में रहेंगे बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से। अगर इनको जरूरत पड़ती है देन ये एक और बैटर ऐड कर सकते हैं, और उनके पास चॉइसेस ऐसी है कि भाई जेम्स नेशम भी बॉल डाल सकते हैं, चैपमैन भी बॉल डाल सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो ईश टोडी की जगह ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको बॉलिंग भी मिल जाएगी और बैटिंग। बट एज ऑफ नाउ ये लगता है टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट इनके 3 पेसर्स रहेंगे और ईश टोडी। तो ये इनकी 11 जो आपको ठीक है शायद ऑन पेपर इतना डराएगी नहीं, बट न्यूजीलैंड की बात ये है कि वो आपको जो है प्लानिंग पूरी रहती है, हर एक टीम के अगेंस्ट बेहतर प्लान करके आते हैं, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जो उससे ज्यादा बड़ी चीज है। और इनकी ताकत यही है कि भाई कलेक्टिवली हर कोई इंडिविजुअल जान मारता है और देन आपको जो है रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि भाई सुपर 8 के फिक्चर्स किस तरीके से रहेंगे। अगर एज पर सीडिंग टीम्स प्रोग्रेस करती हैं तो न्यूजीलैंड का जो पहला मुकाबला है वो इंडिया के साथ है, और जैसे मैंने बोला कि भाई इंडिया जीता नहीं अभी तक T20 वर्ल्ड कप्स में। अगर इंडिया ये गेम हार गया तो इंडिया का जो है वर्ल्ड कप का सफर बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि इंडिया की भी पहली गेम है और देन आपको श्रीलंका भी खेलने आ गया और इन ऑस्ट्रेलिया। फिर ऐसी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया आपका एक तरीके से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो सकता है। तो ये पहली गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये चाहिए कि न्यूजीलैंड की स्टार्ट उतनी अच्छी ना हो। देन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रांस टैस्मैन राइवलरी, और बड़ा जबरदस्त मैच ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक मुकाबला। और देन जो लास्ट में इनके लिए गेम है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, जो आप कंपैरेटिवली कहोगे कि वहां पर न्यूजीलैंड को ज्यादा बेहतर रेट करोगे, कि न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये इनका ओवरऑल स्क्वाड है। अगर आप देखोगे तो सेफ, जैसे हम इंडिया की बार बार करेंगे, एक सेफ स्क्वाड इंडिया के द्वारा पिक किया गया, यहां पर भी आपको सेफ्टी वाला अप्रोच नजर आता है। लेकिन बात यह कि न्यूजीलैंड के पास उसको बैक करने के लिए परफॉर्मेंसेज हैं। सवाल यह है कि न्यूजीलैंड अच्छा करता है, नॉकआउट तक तो जाता है, बट उसके बियॉन्ड क्या, वो टाइटल कब आएगा। तो टाइटल WTC भले ही जीत गए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन यहां पर इनका टाइटल का इंतजार है। और वैसे में कौन इनके लिए वो क्रंच टाइम पर जो है इंपैक्ट प्लेयर साबित होगा, इस पर नजर रहेगी। और देखना होगा कि इनका जो भरोसा इन्होंने किया हुआ, चाहे वो टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट पर हो, चाहे वो डेवन कॉनवे पर करेंगे अभी, और इवन केन विलियमसन की कप्तानी पर, क्योंकि केन विलियमसन ने बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट ऑफ लेट खेली नहीं है, इंजरी के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट भी मिस करी, और IPL में भी हमने देखा कि इनको उतना ज्यादा मौके नहीं दिए गए। तो केन विलियमसन और इस पूरे ग्रुप के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि टाइटल यहां पर निकालने, जैसे उन्होंने टेस्ट में किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वक्त पर, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक ये ग्रुप आपको वापस दोबारा नजर आएगा, जो आप कह सकते हो कि न्यूजीलैंड की एक तरीके से ये गोल्डन जनरेशन के कुछ प्लेयर्स हैं। तो ये पूरी की पूरी न्यूजीलैंड पर अपडेट थे। आप बताइए कि आप बैक करोगे। मुझे लगता है सेमीफाइनल तक तो ये टीम जाएगी, उसके बियॉन्ड देखते हैं क्या कुछ होता है। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या इस बार इंडिया जो है ये कीवी टेस्ट पास कर पाएगी या नहीं। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत